तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर सियासी घमासान लगातार जारी है। संसद भवन के बाहर एनडीए के नेताओं ने संसद परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने विरोध मार्च निकाला। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी पैदल मार्च निकाली। संसद भवन में अंबेडकर के मुद्दे पर हंगामे के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। बीजेपी के 2 सांसद इस धक्का मुक्की में जख्मी हो गए। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती हो गए। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाए। बीजेपी सांसदों ने राहुल पर धक्का देने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। राहुल पर सांसद की जान को खतरे में डालने का आरोप लगा है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। प्रताप सारंगी के जख्मी होने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दिया गया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? धक्का देने के आरोप पर राहुल गांधी की सफाई। बीजेपी के सांसद मुझे धक्का दे रहे थे, हमें संसद के अंदर जाने से रोका गया। बीजेपी के सांसद मुझे धमका रहे थे। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बातचीत करते हुए उनका हाल चाल जाना। घायल दोनों सांसदों का हाल जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए आरएमएल अस्पताल में। आपको बताते चलें, इस वक्त प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत भर्ती हैं, उनका इलाज यहां जारी है। और किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। किरेन रिजिजू का राहुल पर वार। राहुल गांधी ने हमारे सांसदों को धक्का दिया, हमारे प्रदर्शन स्थल पर घुसे राहुल गांधी, वो मारपीट करेंगे तो सदन आखिर कैसे चलेगा? पहलवानी दिखाने का आखिर क्या मतलब है? संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं, राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाई है। आज बीजेपी एमपी अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे, तो राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान का भी राहुल कांग्रेस पर आरोप। हमारे सांसद आईसीयू में भर्ती है। राहुल सबसे बड़े सामंतवादी। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती। बीजेपी सांसद सारंगी पर मुकेश राजपूत गिर गए थे। बीजेपी सांसद सारंगी और मुकेश राजपूत इस वक्त अस्पताल में इलाजरत है। ये क्या शर्मनाक बात है? ये क्या शर्मनाक बात है? सबने देखा है, उनकी पार्टी के लोगों ने देखा है। क्या कोनिया को धक्का नहीं मारे?
वो महिला नहीं थी, वो ट्राइबल नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी। निर्लजता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो, ये सामंतवादी लोग ही कर सकते हैं। राहुल गांधी आज सबसे बड़े सामंतवादी हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया वो एक झूठे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई आखिर क्या है। जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को चुनाव जीतने नहीं दिया। सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति ने हराया बाबा साहब को, उस व्यक्ति को कांग्रेस ने पद्म भूषण देने का काम किया। जिस बाबा साहब के परिवार के सामान को 67 में सारे सामान को रातों रात बाहर फेंक दिया गया, उनकी पत्नी आकर के हटाने वाली थी लेकिन अलवर में थी, रातों रात बाबा साहब का सारा सामान फेंक दिया गया। तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया है वह एक झूठे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई। वहीं बीजेपी सांसद ने अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर देने का काम किया। अब कांग्रेस का चेहरा पूरी जनता के सामने है। कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है और इसीलिए जनता उनको लगातार नकार रही है। राज्यसभा में सम्मानित नेता भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा अंबेडकर जी के प्रति उजागर करने का काम किया है। अब कांग्रेसियों का चेहरा पूरी तरह से जनता के सामने है। वो अंबेडकर विरोधी हैं और इसलिए अब जनता उनको बराबर नकार रही है और अब तो उनको जनता से, देश की जनता से उनको माफी मांगना पड़ेगा अंबेडकर जी के प्रति जिन्होंने अनादर लगातार करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर जमकर वार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बाबा साहब का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पापी है। पूरे परिवार ने भारत रत्न ले लिया और बाबा साहेब को नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी को अपने पापों का प्रायश्चित करने और के लिए उपवास और मौन व्रत करना चाहिए। जो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके पास कोई जवाब नहीं मिला तो राज्यसभा में जो गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं और नकारात्मक जो उनकी आदत है, नकारात्मक निगेटिव पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने प्रधानमंत्री का लोकसभा में, जो उन्होंने भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का जब उदाहरण सारा पेश किया, एक जवाब नहीं था उनके पास। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का विवादित बयान, गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान, राजनीति से इस्तीफा दे शाह। लालू अंबेडकर से घृणा करते हैं शाह, लालू प्रसाद ने यह भी कहा है। पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर जोरदार वार किया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को पंजीकृत अपराधी बताते हुए बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर बताया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को राजनीति का भद्दा दाग बताया। बिहार के ये दुर्भाग्य है कि वो लालू जैसे नेता को झेल रहे। देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। तो अमित शाह पर लालू प्रसाद के विवादित बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार बताया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। और इस तरह की भाषा आप फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं। और मुंबई में कल शाम करीब 4 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट जा रही बोट हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। नेवी की बोट पर सवार एक नौसैनिक और 2 OEM की जान भी चली गई, जबकि घायलों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती किया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बोट में 110 से ज्यादा लोग सवार थे। नेवी के मुताबिक जब नील कमल फेरी पैसेंजर को लेकर एलिफेंटा की ओर जा रही थी, उसी वक्त समंदर में नेवी के एक स्पीड बोट के इंजन का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान नौसेना की स्पीड बोट ने कंट्रोल खो दिया और थोड़ी दूर पर मौजूद पैसेंजर फेरी नील कमल से जाकर टकरा गई। इस टक्कर से पैसेंजर फेरी में छेद हो गया और पानी भरने लगा। नेवी ने कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की मदद से तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर, 11 नेवल क्राफ्ट, 1 कोस्ट गार्ड की बोट और 3 मरीन पुलिस की बोट शामिल की गई। नेवी के जवानों ने 101 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया। और न्यूज़ 18 के पास हादसे का वो लाइव वीडियो भी मौजूद है, जिसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। आप खुद देख सकते हैं, एक स्पीड बोट समंदर में इधर उधर जा रही। ये वही स्पीड बोट है जिसने पैसेंजर फेरी में टक्कर मारी। इस बोट के चालक ने इसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसी बीच ये स्पीड बोट पैसेंजर फेरी से जाकर टकरा गई। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। रघुनाथपुर के लक्ष्मीपुर में मारी गई गोली। अररियाज के रड़िया के रहने वाले थे विवेक सिंह। पिछले ही महीने हुई थी विवेक की शादी। पुलिस आपसी रंजिश में हत्या की बात बता रही है। जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन हो चुका है। और साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां हाजीपुर दियारा में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 पक्षों के बीच इस खूनी संघर्ष में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला सहित 6 लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। और दल बल के साथ मौके पर फिलहाल पुलिस टीम पहुंची हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हाजीपुर दियारा का यह मामला है। मीटिंग करके चाकू भाला तरवाल फरसा से हम लोग को मार के मतलब बेदरंग कर दिया और मौत हो गया। दो को तो पोस्टमार्टम है, अभी गया है भागल हॉस्पिटल में। सबको मार दिया। सब कुछ का बॉन्ड भी बना था, सब कुछ हुआ था। हम लोग मिली जुली राजी थे, ठीक है। इस बीच में विवाद देखा कि अकेला पा लिया कि सबको मार दिया जाए। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां लंगट सिंह कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। एलएस कॉलेज कैंपस में कुछ छात्र आसपास के मोहल्ले के युवकों के साथ मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद अब विश्वविद्यालय थाना पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले युवकों की पहचान में जुट गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
अगली खबर मुंगेर से, जहां साइबर अपराधियों ने इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 4,40,000 रुपए की साइबर ठगी की है। पीड़ित ने साइबर अपराधियों से ठगी की लिखित शिकायत दर्ज की। पीड़ित के अनुसार 3 नवंबर को उसके इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आया, जिसमें इन्वेस्ट पर प्रति रिव्यू के बदले एक निश्चित अमाउंट देने की बात कही गई। ठगों ने पार्ट टाइम जॉब से प्रॉफिट लेने वाले लोगों का डेमो भी इंस्टाग्राम पर भेजा। डेमो देखकर उसने पार्ट टाइम जॉब से जुड़ने की उत्सुकता दिखाई और उसके बाद उसके अकाउंट से रुपए काट लिए गए, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष ने भी लोगों से ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के झांसे में नहीं आने की अपील की है। उसके बाद ये रकम इनका जब फंस गया तो इनके पास से कुल 4,40,127 रुपये की ठगी की गई है। 4,40,127 रुपये, जिसमें से कि 1930 पे कंप्लेन करने के बाद इनका रुपया 44,45,000 रुपये होल्ड हुआ है। हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं बस यही लोगों से विनती करना चाहूँगा कि कोई भी पार्ट टाइम जॉब तत्काल आमदनी लोभ लालच में न फंसें, पहले उसकी छानबीन करें, फिर उस ग्रुप के बातों में आए, साइबर ठगों से बचें। बढ़ते आगे, अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के जख्मी हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। महिला को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की हो। धारदार हथियार से उसके गले पर वार किया गया। गांव वालों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने महिला को सीएचसी में भर्ती करवाया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच में इसे रेफर किया गया है, जहां महिला की स्थिति गंभीर बताई जाती है। हालांकि अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई। तो बांध है उसी के पास पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस उसको आगे भेजी भी है अच्छे इलाज के लिए, एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी पहचान नहीं हो पाई है, अज्ञात महिला है और वो इशारे से कुछ बताना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग कर दी है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हर दौर में कांग्रेस और गांधी परिवार ने बाबा साहेब और संविधान का अपमान किया। जनता पार्टी और देश के अन्य दलों के द्वारा कांग्रेस के उस काले चेहरे को जनता के सामने उजागर किया गया है, तो बौखलाए हुए, बिलबिलाए हुए राहुल गांधी अब सांसदों के ऊपर हमला करने पर आतुर हो गए हैं। देश के आम नागरिक होने की हैसियत से हम राहुल गांधी जी से आग्रह और अपील दोनों करते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद से और सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।